कबाडो क्रॉस 14 जून 2020 को गिलगित बल्तिस्तान की यूनिवर्सिटी की एक तहकीकाती टीम, जिसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नईम खान भी शामिल थे, ने शुमाली पाकिस्तान के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में सदियों पुरानी संगमरमर की एक कदीम सलीब दरियाफ्त की। यह सलीब सबसे पहले एक गैर मारूफ से गांव काबाडो के ऊपर उड़ते हुए एक ड्रोन की आंख ने देखी। काबाडो एक कदीम गांव है जो कि दरिया सिंध के पास गिलगित बल्तिस्तान के इलाके स्कर्दू में वाक़ है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है और इसकी एक सरहद चीन से मिलती है, जबकि दूसरी मुख्तसर सी सरहद अफ़गानिस्तान से मिलती है, जो कि शहर रेशम से कुछ ज़्यादा दूर नहीं। यहाँ शहर रेशम का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। शहर रेशम दरअसल माजी में एक कदीम और बहुत बड़ी सड़क थी, बल्कि अब भी है, और ये सड़कों का एक नेटवर्क थी जो चाइना और वस्ती एशिया और बरे-सगीर हिंदुस्तान को मशरक़ में फ़ारसी सल्तनत यानी ईरान और मगरब में बाज़ंतीनी यानी कि तुर्की की सल्तनत से जोड़ने का बायस बनती थी। हमारा ये छोटा सा गांव काबाडो शायद तारीख में कहीं गुम ही रहता अगर यहाँ से ये क्रॉस ना मिलती। माजी में मुमकिन है कि ये छोटा सा गांव इसी शाहरा रेशम की बदौलत दुनिया की दीगर बड़ी बड़ी सल्तनतों से जुड़ा रहा हो। अब अगर हम इस इलाके से इस क्रॉस की दरियाफ्त का बगौर जायज़ा लें तो ये गालिब इम्कान है कि मसीहियत या तो इसी शहर रेशम से सफ़र करती हुई यहाँ इस गांव तक पहुँची या इस इलाके तक पहुँची, या फिर मुमकिन है कि इससे पहले तूमा रसूल चूँकि पहली सदी ईस्वी ही में इस खिते में पहुँच चुके थे, तो मुमकिन है कि यहाँ मसीहियत के जो आसार मिल रहे हैं, ये क्रॉस और इससे पहले कि टेक्सला क्रॉस इस बात की गवाह हों, शाहिद हों कि चूँकि तूमा रसूल यहाँ मौजूद थे, तो मसीहियत भी यहाँ पहली सदी ईस्वी में ही मौजूद थी। तो गोया कि मसीहियत जबकि दुनिया के दीगर इलाकों में अपने सफ़र पर गामज़न थी, तो इसी शाहरा रेशम पर चलते हुए वो इस खित्ते तक पहुँची और बुलंदी पर वाक़या ये गांव गिलगित बल्तिस्तान जो कि पहाड़ी इलाकों में है, यहाँ तक क्रिश्चियनिटी या मसीहियत ने आकर अपने वजूद को कायम किया। ये काबाडो क्रॉस संगमरमर से तराशी हुई एक बहुत बड़ी सलीब है और इसका वज़न तकरीबन 3 से 4 टन है। इसकी लंबाई तकरीबन 7 फुट है और चौड़ाई तकरीबन 6 फुट। इस नादिर सलीब की इत्तफ़ाक़िया दरियाफ्त हिंदुस्तान में और अब मौजूदा पाकिस्तान में कदीम से मसीहियत के वजूद को एक नई जिला देती है और इसकी मौजूदगी पर नए सिरे से एक नई रोशनी डालती है। इब्तदाई तहकीक और तजज़िये से साबित होता है कि ये सलीब मुमकिन है कि नेस्टोरियन क्रॉस हो। ये नेस्टोरियन लोग कौन थे? नेस्टोरियन मसीहियत का वो फ़िरका है जिसको नेस्टोरियस ने कायम किया। नेस्टोरियस की वफ़ात 45 एडी में वाक़या हुई और इसके फ़िरके के मानने वाले लोगों को नेस्टोरियन कहा जाता है। नेस्टोरियन लोग या फ़िरके के मानने वाले वो हैं जो ये समझते हैं या मानते हैं कि खुदा यीशु मसीह का इलाही वजूद उनके इंसानी और जिस्मानी वजूद से अलग था। गोया कि खुदा यीशु मसीह की जो इलाही सिफ़ात हैं, खुदाई सिफ़ात हैं, वो अलग हैं और उनका जिस्मानी या इंसानी वजूद दर हकीकत अलग है। लेकिन आम मसीही खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हुए उनके जिस्मानी और इलाही वजूद को यकजा ही तसव्वुर करते हैं या मानते हैं। चूँकि ये सलीब अभी अपने इब्तदाई तहकीकी मराहल में ही है, ऐन मुमकिन है कि बाद में ये साबित हो कि ये लातीनी ज़माने की सलीब है या कि तुमाई
सलीब भी साबित हो सकती है। चूँकि बुद्ध मत भी इसी खित्ते से शुरू हुआ था, यानी कि हिंदुस्तान से, इसलिए बुद्ध मत का यहाँ पनपना और फैलना फूलना ज़्यादा आसान था बनिस्बत के मसीहियत के, चूँकि मसीहियत एक दूर दराज के वतन से आई थी, यरूशलेम से, इसराइल से, फ़लस्तीन से। तो यहाँ मसीहियत के लिए कदम जमाना मुश्किल था, लेकिन चूँकि बुद्ध मत यहाँ ज़्यादा देर तक अपने वजूद को कायम ना रख सका और बुद्ध मत यहाँ से निकल कर ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में चला गया, यानी कि थाईलैंड, कैम्बोडिया, जापान, चाइना की तरफ। लेकिन मसीहियत ना सिर्फ यहाँ बल्कि दुनिया के दीगर इलाकों में भी इसी दौरान बड़ी तेज़ी से फैलती गई, ख़ास तौर पे अपनी पहली सदी से लेकर तीसरी, चौथी और पाँचवीं सदी तक, और इसके बाद भी जैसे कि हम जानते हैं कि मसीहियत का सफ़र किसी भी तौर पे रुका नहीं बल्कि बढ़ता ही चला गया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहसीयत मज़हब, मसीहियत की इब्तिदा फ़लस्तीन, इसराइल के इलाके यानी यरूशलेम से हुई, और पहली सदी ईस्वी में ही खुदा यीशु मसीह के शागिर्द पूरी दुनिया में मसीहत का पैगाम लेकर निकले। और हिंदुस्तान में हम जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में खुदा यीशु मसीह के शागिर्द तोमा रसूल मसीहियत का पैगाम, इंजील का पैगाम लेकर आए। तोमा रसूल मसीह के 12 शागिर्दों में से एक थे, और जैसे कि हमने टेक्स्ट ला क्रॉस में देखा कि उनके नाम का कुरा हिंदुस्तान आने के लिए निकला, और जब वो यहाँ आए तो वो मकामी बादशाह के मेमार की हैसियत से उनको एक महल की तामीर बनाने पर मामूर किया गया, लेकिन उन्होंने वो महल की तामीर के लिए जो पैसा उन्हें दिया गया था वो पैसा गरीबों में बांट दिया, और बाद में मसीहियत की तबलीग में लग गए। लेकिन हिंदुस्तान की एक रियासत में उनको नेज़े के वार से कत्ल कर दिया गया। लेकिन बाद में हिंदुस्तान में मसीहियत तोमा रसूल की कुर्बानी या शहादत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इलाकों में फैलती रही। जिस मकाम पे तोमा रसूल को जो शहीद किया गया चेन्नई, तमिलनाडु में, वहाँ उनके नाम का एक यादगारी कैथेड्रल भी है या बसिलिका भी है, और आज भी वो बहुत से लोगों के लिए बड़ी अहमियत का बायस है, और लोग वहाँ उनकी उस चर्च की ज़ियारत के लिए जाते हैं। सेंट थॉमस ने ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि इसके साथ जो दीगर इलाके हैं, श्रीलंका और छोटे ममालिक जो आसपास के हैं, वहाँ भी मसीहियत का पैगाम फैलाया, या उनकी काविशों से वहाँ भी मसीहियत पहुँची। इस खित्ते में जो मसीही लोग आबाद थे, उन्होंने अपने आप को मसीही कहलवाने की बजाय तोमाई मसीही कहलाना ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि उनके नज़दीक मसीहियत का पैगाम उन तक तोमा रसूल लेकर आए। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि मसीहियत ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि इसके आसपास के जो दीगर एरियाज़ हैं, इलाके हैं, इराक़, ईरान, कुवैत और मशरिक़ वस्ती के दीगर ममालिक या जो इलाके हैं, वहाँ भी मसीहियत आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली गई। ताहम कतई नज़र इस बात के कि मसीहियत ने अपना सफ़र एशिया में जारी रखा, ये बात भी अपनी जगह पे हकीकत है कि मसीहियत को जगह जगह और ख़ास तौर पे एशिया में सख्त एज़ार सानी का सामना करना पड़ा, और शायद यही एक वजह है कि एशिया में ख़ास तौर पे मौजूदा हिंदुस्तान या मशरक़ी एशिया में, या जिसे हम कह सकते हैं साउथ एशिया, जनूबी एशिया, इसमें मसीहियत ज़्यादा आज मौजूद नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबब ये है कि मसीहियत को इस इलाके में, इस खित्ते में बहुत ज़्यादा शदीद इज़ार सानी का सामना करना पड़ा, और आज भी है। इसके निस्बत अगर हम देखें तो एशिया से बाहर दीगर इलाके जो यूरोप या मगरबी इलाके हैं, वहाँ मसीहियत को कदरे सहल अंदाज में फैलने और फूलने का मौका मुयस्सर हुआ। इस्तांबुल, जिसे
ماضی میں کانسٹینٹینوپل کہتے تھے، ماضی کے قدیم ترک حصے میں مسیحیت اپنی پہلی صدی میں ہی پہنچ چکی تھی، بلکہ یہی وہ ایریا ہے یا علاقہ ہے جہاں مسیح کے ماننے والوں کو پہلی بار مسیحی کہا گیا، یعنی کہ کرسچنز کہنے کا جو لقب ہے یا نام ہے وہ سب سے پہلے مسیحیوں کو ترکی میں ہی ملا۔ اس وقت اس کا نام ترکی نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے جو حکمران تھے کانسٹینٹینوپل، ان کے نام سے اس کا نام رکھا گیا، اور بعد میں اسے اب استنبول کہا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں وہاں آیا صوفیہ مسیحیت کی ایک بہت بڑی نشانی تھی، ایک بہت بڑا چرچ تھا، جس کو اب کچھ دیر پہلے مسجد میں دوبارہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے قدیم تاریخی علاقوں میں سکھ مذہب اور اسلام بڑی مضبوطی سے اپنے وجود کو قائم کر چکے تھے، لیکن اس حقیقت سے بھی نظر اندازی نہیں کی جا سکتی کہ مسیحیت دراصل اپنے اوائل میں ہی یہاں موجود تھی۔ گو کہ آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیحیت ایک غیر قوم کا مذہب ہے، اور اس کا یہاں وجود انگریزوں کے ساتھ آیا، خاص طور پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ۔ لیکن جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کراس اور ٹیکس لا کراس یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ مسیحیت دراصل یہاں ماضی میں، قدیم ماضی میں، بلکہ اپنے پہلی صدی عیسوی میں ہی موجود تھی۔ یہاں یہ بات بھی بیان کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس نادر اور نایاب سلیب جو کواڈو گاؤں سے دستیاب ہوئی ہے، اس کے اوپر تحقیق جاری ہے، اور ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے پروسیس کے ذریعے اس کی صحیح عمر کے تعین کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کا پروسیس یا تصور ولیم فرینک لیبی نے شروع کیا، اور یہ پروسیس 1949 میں ان کی محنتوں کے سبب سے رائج کیا گیا۔ 1960 میں ان صاحب کو ان کے اس کارنامے کی بدولت نوبل پرائز کیمسٹری کا نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ آج ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس سائنسی پروسیس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کاواڈو کراس کا سلیب کا سائنسی تحقیقی معائنہ کیا جائے گا، کاربن ڈیٹنگ کی جائے گی، اور اس سے صحیح اندازہ کیا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا، نتیجہ نکالا جائے گا کہ اس کراس کی سلیب کی دراصل عمر کیا ہے، تاکہ یہ بات ثابت ہو کہ مسیحیت کا یہاں وجود کب سے تھا، کیونکہ اس سلیب پر بہت سارا کچھ منحصر ہے کہ اس کی عمر کا اگر صحیح تعین کر لیا جائے تو یہ بھی تعین کر لیا جائے گا کہ دراصل مسیحیت اس خطے میں کب سے موجود تھی۔ جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کی اپنے دوسرے ویڈیو میں کہ ٹیکس لا کراس جو کہ چھوٹی سی کراس ہے، وہ سلیب اور یہ کراس جو کہ بہت بڑی ہے، 6 فٹ چوڑی اور 7 فٹ لمبی اور تقریباً 3 سے 4 ٹن وزنی ہے، یہ دونوں سلیبیں اس بات کی گواہ ہیں، شاہد ہیں کہ مسیحیت اس خطے کا قدیم مذہب رہا ہے۔ اور جس طرح سے ہم مسیحیوں کو پاکستان اور ہندوستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ کسی غیر مغربی مذہب کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، یہ بات اس سلیب سے اور اس کی کاربن ڈیٹنگ سے جب اس کی عمر کا صحیح تعین کیا جائے گا ثابت ہو جائے گی کہ در حقیقت مسیحیت یہاں بہت سال پہلے بلکہ پہلی صدی عیسوی میں ہی موجود تھی۔ تو ہم مسیحیوں کے لیے ٹیکس لا کراس جو ایک بہت چھوٹی سی کراس ہے اور لاہور کے ایک کیتھیڈرل میں موجود ہے، اور یہ کراس دونوں اس بات کی گواہ ہیں، شاہد ہیں کہ مسیحیت دراصل پاکستان، ہندوستان اور اس خطے میں بہت صدیوں پہلے ہی موجود تھی۔